you'd like to know the characteristics, वैल्यू क्या आएगा वो बाद में बात करेंगे। पहले इसका कैरेक्टर बताओ तो इसको, इस सवाल को लेके बहुत सारा एमसीक्यू बन सकता है। जैसे मैंने एक एवरेज वेलोसिटी का दे दिया, कहीं सिर्फ इसका पाथ को लेके सवाल हो सकता है। क्या ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ या ना? पहले इतना इसका बताओ, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? नहीं ना। कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है ना। उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर ये जो गिवन रिलेशन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी टी दैट कैन बी रिटेन 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो dy बाई डी टी कैन बी रिटेन द y वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द x वेलोसिटी, है कि नहीं? तो अगर मान लो मेरे को y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का बारे में पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो करस्पॉन्डिंगली x वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ vy, यही ना, ट्वाइस ऑफ vy होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज 8 माइनस 4t, यही होगा तो, हाँ या ना? अच्छा ध्यान से देखो तो t का कितना, अच्छा फर्दर अगर मान लो vy और vx, ये जो दोनों x और y है, दोनों वेरिएबल आया, ये जो दोनों वेरिएबल आया, इसको अगर तुम फर्दर डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को अगर फर्दर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? डी वी एक्स डी टी क्या मिलेगा बोलो? -4। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। अच्छा उसी तरह वी वाई जो कि 4 माइनस 2t है, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डी वी वाई डी टी क्या मिलेगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पता चल रहा है कि पार्टिकल का एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में ही इसमें क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। जबकि इनिशियल वेलोसिटी को अगर देखो, ठीक है, दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी, अगर ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 2 बैठाने पे दोनों वेलोसिटी 0 हो रहा है। t इक्वल टू 2 बैठाने पे दोनों वेलोसिटी वैल्यू 0 हो रहा है, यानी कि 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, और तुम 2 से ज़्यादा 3 बैठा के देखो, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट नेगेटिव होगा। यानी 0 से 2 सेकेंड तक ये कह सकते हैं कि t बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 टू ओपन 2, है ना। ये इंटरवल में Vx पॉजिटिव एंड Vy पॉजिटिव एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, Vx एंड Vy दोनों 0 एक साथ। यानी कि ये क्यों हो रहा है? कारण है x डायरेक्शन में नेगेटिव, x डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और नेगेटिव y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट करके समझना चाहो तो पाथ अगर y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 का ये मान ले, ठीक है, ये अगर y इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स, एक स्ट्रेट लाइन होता है थ्रू ओरिजिन, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का जो x और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, पार्टिकल का अगर किसी एक पोजीशन में ये x वेलोसिटी, ये पॉजिटिव y वेलोसिटी है शुरू में, ठीक है, तो लगातार इस x और y वेलोसिटी के अगेंस्ट में, against the x there is a ax acceleration, against the y velocity there is a ay acceleration। ये सारा चीज इसमें हो रहा है। so that's why x component of acceleration will reduce the velocity up to 2 सेकेंड, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो भी रिड्यूस करेगा y वेलोसिटी को अप टू 2 सेकेंड।
और मान लो t इक्वल टू 2 में पार्टिकल कहीं ये पोजीशन है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और फिर वहाँ से पार्टिकल का जो आफ्टर दैट इंस्टेंट t के बाद जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो ऐसे हो जाएगा, x वेलोसिटी नाउ विल ऑपरेट दिस वे, y वेलोसिटी विल नाउ ऑपरेट दिस वे। समझ में आया कि नहीं? कारण क्या है, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वैल्यूज तुम vx और vy में सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t मोर देन 2, देखो कैलकुलेशन नेगेटिव आएगा, यानी कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? यानी पार्टिकल जिस पाथ में आगे गया 2 सेकेंड तक, उसी पाथ में फिर वो रिटर्न जर्नी कर रहा है। तो इसका मतलब पहला 2 सेकेंड, मैंने 0 से 2 सेकेंड तक के इंटरवल में इट इज गोइंग फॉरवर्ड, इसका कोई क्या नहीं हुआ, बोलो बैकवर्ड मोशन नहीं हुआ। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, दैट इज ux इंटू 2 माइनस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो इनिशियल vx में t जीरो बैठा के देखो कितना आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 8, दैट इंटू 2 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है x में 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 8 दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर एक्स एक्सिस वाइज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंड सिमिलरली वाई डिस्प्लेसमेंट होगा यू वाई इंटू 2 माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई इनिशियली कितना है, टी जीरो बैठा हो तो यू वाई इनिशियली 4, सो 4 इंटू 2 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन वाई में कितना है 2, दैट इंटू 2 स्क्वायर यानी 4। तो ये हो गया 8 माइनस 4 यानी 4 मीटर। दिस आर द रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स कंपोनेंट वाइज। समझ में आया कि नहीं? सो देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 64 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया रूट 80 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड, डिवाइड कर दो तो जो होगा कैलकुलेशन दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। क्या इसका एवरेज वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा इस मोशन में? क्या एवरेज वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा? मान लो एमसीक्यू है, बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एक में 4 ऑप्शन दिया, बोला कि 0 to 2 सेकेंड, एक बोला 0 to 4 सेकेंड, ठीक है, एक बोला नेवर पॉसिबल और एक बोला नन ऑफ दिस। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन तुमको करेक्ट लगता है क्या? मेरा सवाल है कि क्या एवरेज वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा? अच्छा, एक पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव बने रहने के लिए क्या जरूरी है? एक पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव बने रहने के लिए क्या जरूरी है? इफ एवरेज वेलोसिटी इज द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। v एवरेज अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो सीधी सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चाहिए। तो हमको ये तय करना है कि क्या इस जर्नी में ये जो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी डिस्प्लेसमेंट खुद जीरो या नेगेटिव हो जाए? पार्टिकल कहाँ से शुरू किया हमने, मान लो एक्स वाई प्लेन का तो ग्राफ है ना, तो ओरिजिन से शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर पार्टिकल दोबारा ओरिजिन को पार करेगा
तो तभी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यानी कि x और y दोनों एक साथ जीरो होना चाहिए। तो देखो, तो अगर मैं x को जीरो मान लूं फॉर दिस ux एंड ax, ux कितना था 8, दैट इंटू एनी अननोन टाइम माइनस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से बन जाता है 2t स्क्वायर माइनस, अजय कहे वैसे कर रहे हैं, इसको t कॉमन ले लेंगे तो t कॉमन ले लेने से 8 माइनस 2t दैट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, एक बार t जीरो में तो s जीरो था ही x ना, दोबारा यानी कि t का वैल्यू जीरो और 4 सेकेंड, दो बार x पोजीशन जीरो हो सकता है सो फार एज x डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न। सिमिलरली y डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्कस कर सकते हैं 4 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? फिर इसको भी जीरो करते हैं टेकिंग t कॉमन, तो 4 माइनस टी, यानी कि यहाँ से भी मेरे को t का सॉल्यूशन मिल रहा है 0 और 4। तो यानी कि 4 सेकेंड वो इंस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 4 सेकेंड वो इंस्टेंट है जहाँ पार्टिकल फिर से x0 y0 पर पहुँचेगा, यानी ओरिजिन को पार करेगा। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि फॉर हाउ लॉन्ग, मान लो क्वेश्चन ये है फॉर हाउ लॉन्ग एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी कितना देर तक पॉजिटिव रह सकता है? तो एग्जैक्टली t इक्वल टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एट 4 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो आंसर हो जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग, पॉजिटिव रहने का बात है तो दैट इज t बिलोंग्स टू ओपन 0 to 4, ये इंटरवल में, समझ रहे हो कि नहीं? 0 से 4 सेकेंड के बीच में, नॉट एट 0 नॉट एट 4। समझ में आया? फॉर हाउ लॉन्ग एवरेज वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, तो आंसर होगा इन बिटवीन 0 एंड 4 सेकेंड, क्योंकि 0 सेकेंड में वो 0 0 पे है और दोबारा फिर 4th सेकेंड में 0 0 को पार करेगा। समझ में आया कि नहीं? আচ্ছা, তাহলে জিরো এভারেজ ভেলোসিটি কখন হবে? জিরো এভারেজ ভেলোসিটি কখন হবে? 0 সেকেন্ড অ্যান্ড 4 সেকেন্ড। এভারেজ ভেলোসিটি নেগেটিভ কখন হবে? কারেক্ট, 4 সেকেন্ডের পরে। 4 সেকেন্ডের পরে এভারেজ ভেলোসিটি নেগেটিভ হবে। ঠিক তো? হ্যাঁ, তাহলে বলছে নেগেটিভ কখন হচ্ছে? সত্যি তোমরা এত ভালো বোঝো না, আমি মাঝে মাঝে নিজেই ঘাবড়ে যাই। আচ্ছা, তাহলে টি ইকুয়াল টু ক্লোজ 0 থেকে 5 সেকেন্ড, হ্যাঁ, তাহলে 4 সেকেন্ডের পরে নেগেটিভ তো একদম। তাই তোমার কথাই ধরছি, 0 to 5 সেকেন্ড ড্র এসটি গ্রাফ। এটার এসটি গ্রাফ ড্র করো তো বাবু, দেখি কে কেমন ফিজিক্স বুঝেছে। ড্র এসটি গ্রাফ of this particular one from from t equal to 0 to t equal to 5 second। 0 থেকে 5 সেকেন্ডের ইন্টারভালটায়, বুঝতে পেরেছো? রিসার্চ করলাম 2 সেকেন্ডে, তাই তো? প্রথমে ভেলোসিটিটা পজিটিভ ছিল, শুভেচ্ছা। ভেলোসিটি কতক্ষণ বাড়ছে? 2 সেকেন্ড থেকে 4 সেকেন্ড ভেলোসিটি বাড়ছে? না না, ঠিক করে দেখো খাতা। রিতেশ কি বলছে? ভেলোসিটি কমছে না বাড়ছে? কমছে। আচ্ছা, তারপর 4 সেকেন্ড পর্যন্ত ভেলোসিটি বাড়বে।
মানে সেম ডিরেকশনে বাড়ছে না, রিভার্স ডিরেকশনে। তাহলে 0 থেকে 2 সেকেন্ড পর্যন্ত ভেলোসিটি কমছে, ঠিক ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ হচ্ছে। তার মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র দ্য एसटी ग्राफের स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ये ना है, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ प्लॉट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पहला 2 सेकेंड तक वेलोसिटी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बोलो। 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी, तुम लोग कह रहे हो ना कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो पहला 2 सेकेंड में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव है बट मैग्नीट्यूडिकली डिक्रीज कर रहा है, तो एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर वो स्लोप बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, एमन गाटटा मारेगा ना, स्लोप डिक्रीज ना, स्लोप डिक्रीज হবে। আরে বাবা, এটা তো আমি বলেছি এসটি গ্রাফের আর্গুমেন্ট করতে গিয়ে, এটা যদি আমার গ্রাফ হয়, এই ট্যান থিটাটা স্লোপ, তো ট্যান থিটা অফ দিস গ্রাফ ইজ স্লোপ অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ভেলোসিটি। তাহলে ভেলোসিটি যদি কমছে তাহলে স্লোপটার থিটা মেকিংটা ডিক্রিজ হবে, তো তাহলে স্লোপ থিটাটা ডিক্রিজ হলে গ্রাফটা এইরকম যাবে, ঠিক আছে। এবার কথা হচ্ছে এই যে 2 সেকেন্ড পর্যন্ত এই ক্যারেক্টারটা এরকম যাবে, তুমি এটা 3 সেকেন্ডে দেখাচ্ছিল, ওটা 3 না 2 সেকেন্ডে, বুঝতে পারলাম। টি ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ড পর্যন্ত এই গল্পটা হবে। at t equal to 2 second, if you want to draw the tangent to the graph, so at the t equal to 2 the tangent will be 0, tangent 0 মানে this implies that velocity is 0। তো দেখো ক্যালকুলেশনেও তাই বেরিয়েছিল তো, যে at t equal to 2 second we got velocity 0, হ্যাঁ কি না। so as we got velocity is 0 at t equal to 2 second, velocity was positive before 2 second, even velocity is positive after 2 second up to 4 second, but in between 2 and 4 velocity magnitude is further increasing but in opposite direction। তাহলে অপোজিট ডিরেকশনে মানে হলো এবার স্লোপটা অবটিউজ অ্যাঙ্গেল হবে, মানে অবটিউজ অ্যাঙ্গেল হলেই নেগেটিভ। তাহলে এইটা হলো টি ইকুয়াল টু 4 সেকেন্ড, আমি ড্র করতে বলেছি আপ টু 5 সেকেন্ড, তাহলে 4 সেকেন্ডের পরে পার্টিকেলের এসটা তো নেগেটিভ, সেই জন্য দেখো গ্রাফটা নিচে চলে গেল। তো তুমি ধরে নাও এইটা 5 সেকেন্ডের পজিশন, বুঝতে পেরেছো। সো দিস উইল বি দ্য গ্রাফ অফ এসটি from 0 to 5 second according to the values given।